शोएब अख्तर, हाँ। सबको आपने बता दिया मैं बनूंगा स्टार, किसी के पैसे नहीं दिए, 500 बचा लिए पूरे, लेकिन जब आपने द्रविड़ को आउट किया तो आपको ये पता था मैं तेंदुलकर को आउट कर दूंगा। ये भी मैंने सुना है कि आपको पता था यार अगला जो आ रहा है तेंदुलकर, इसको मैं आउट कर दूंगा अगली ये बार। मैंने रात को सकलैन को बताया था। सकलैन कहा था मैंने आउट करूंगा, मैंने कहा सकलैन मैंने आउट करना है, बिकॉज किसी ने तेंदुलकर से नहीं पूछा। सचिन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, यस, पीरियड। मैंने विव को देखा नहीं, विव रिचर्ड को देखा नहीं खेलते, मैंने इमरान भाई को देखा खेलते हुए, मैंने वसीम भाई को देखा खेलते हुए, मार्टिन क्रो मेरे फेवरेट Yes, थे, yes. रिकी पॉन्टिंग मेरे फेवरेट है, लेकिन सचिन हैज टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है। हालांकि आप उन्हें फिनिशर नहीं मानते। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ। नहीं नहीं, आपने लिखा हुआ है नहीं, finisher कोई नहीं लिखा नहीं, वो मीडिया की ही है। अच्छा, वो मीडिया ने लिखा हुआ डबिंग है। डबिंग की हुई है, डबिंग। डबिंग भी नहीं की हुई, मेरा मीडिया का उल्टा इंटरव्यू चलवाया हुआ, अच्छा, रिवर्स में चला दिया। उल्टा चलाया हुआ है कि मुझसे डरते थे, ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो जब उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, फिर मैंने भी सुना दिया आगे से। सही बात। तो सही। तो मैं ये मानता था कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, आज भी मानता हूँ। तो मुझे लगा कि वो प्रिपेयर होके नहीं आ रहे, तैयार होके नहीं आ रहे, फॉर ग्रांटेड लेकर आ रहे हैं। और मुझे लगा कि मेरी इतनी पेस को ना समझ नहीं पा रहा, और इंडिया समझ नहीं पा रहा कि मैं कितना तेज बॉलर हूँ और मेरा कितना रिवर्स हो रहा है। तो जो ही वो आए तो मैंने आउट किया, और फिर अगली इनिंग्स में वो रन आउट हो गए, फिर वो उसमें भी पथराव आपका हुआ। पैर था, हाथ नहीं था। हाँ जी, शुक्र करो। और वो आउट हो गए, फिर उन्होंने पत्थर मारे, फिर वो किया, फिर जो बातें होती है ना, फिर मैच के बाद ताज में ठहरे हुए थे, हाँ, वहाँ सिक्योरिटी नीचे ही पार्टी थी। तो ऑब्वियसली फिर वसीम भाई जो कहते हैं ना कि मैंने कान से क्लब में पढ़ के लाया, वसीम भाई खुद थे सन। वो तो खुद 9 बजे पहुंचे हुए थे। सही बात है, सही बात है। वहाँ पे ये भी हो पूरी टीम वही पहुंची हुई थी, हमारे कोच वही थे, जिन्होंने पकड़ना था वो भी वही थे, जिन्होंने पकड़ना था वो भी खुद ही वहीं पे बैठे। वो भी साथ थे। हाँ, लेकिन शोएब भाई देखो जी, हम जिन्होंने जितना खराब किया वो सारा सीनियर ने किया है। लेकिन शोएब भाई ये बात बताएं, ये मैंने सुने हैं सारे किस्से, वसीम भाई ने भी सुनाए, और मैं जो सुने मैं सुना भी नहीं सकता, मैं खुद अपने आप को नहीं बताता। लेकिन उसके बावजूद ऐसा था कि शोएब भाई, आप, वसीम भाई, विक्की भाई कहते थे यार हम उसके बावजूद सुबह जब जाते थे ना तो हम परफॉर्म करते थे। नहीं, ये बातें बड़ी गलत हैं कि मैच से पहले चले जाते थे या बाहर निकल जाते थे। मैं आपको बताऊं, मेरा, वसीम भाई का, वकार भाई का, कुछ एक दो और लड़कों का, हमारा जैसे कहते हैं ना ईज टाइम, मीट टाइम जिसे कहते हैं ना, वो हमारा ये होता है कि हम अच्छा बाहर जाके खाना खाएं, वलायती कज़ीन ट्राई करें, फॉरेन कज़ीन ट्राई करें, ये रेस्टोरेंट ट्राई करें, वो खाना खाएं। अच्छा, हम खाना वाना खा के 11-12 बजे वापस आ जाते थे। ये बातें हैं कि रात को, यार ताबिश, you just don't get up and bowl fast, it doesn't work like this। अच्छा, हाँ, मैं अगर 10 घंटे सोऊं, सुबह बॉडी नहीं काम करती। और वैसे भी मेरी जो प्रिपरेशन थी, मुझे 3 घंटे पहले लोगों से पहले उठना पड़ता था, मुझे पहले साइकिलिंग करनी पड़ती थी, मुझे जिम जाना पड़ता था, मेरे घुटने जैम हो जाते थे, लॉक हो जाते थे, पानी निकलवाता था, इनमें दवाई लगाता था, आइसिंग करता था, फिर मैं जाके कहीं पे जाके मैच बॉलिंग करता था, फिर मुझे 5 ओवर लग जाते थे। तो मेरी जिंदगी वाज मिरेकलस। लोग कहते हैं यार 400 आउट नहीं किए, मैंने कहा किए हैं, फर्स्ट क्लास में, पहले खिला देते। अगर मेरा कप्तान इमरान खान होता ना तो आप भी अंदर होते हैं तो नहीं, टीम के अंदर होते, टीम के अंदर, बोर्ड में होते, आप बोर्ड में। तो अगर इमरान भाई मेरे कप्तान होते तो मैंने आराम से 400 आउट कर दिया, मुझे उन्होंने खिला देना था 93 में, 93-94 में खिला देना। रॉ खिला देते आपको, रॉ खिलाते, पढ़वाते और पाथवेज देते, और सही इस्तेमाल भी करते, और मुझे पाथवेज देते, यार तुमने अब बूस्टर जा रहा है, यहाँ से पढ़ाई भी खत्म कर, यहाँ से आगे ऑक्सफोर्ड भी जा, अपना करियर भी लंबा कर, और गोरे के साथ रहा और गोरे कल्चर समझ। वो मुझे वहीं रखते। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे 15-20 क्रिकेटर जो टॉप नॉच क्रिकेटर थे, आई मीन मेरे हिसाब से यार रज़ाक was one of the fantastic cricketers, ठीक, उसकी ग्रूमिंग नहीं हो सकी, सकलैन, आफरीदी, अज्जू, रज़ाक, जायद, myself, name the people, समी। अगर इनके कप्तान अगर इमरान भाई होते तो ये यार ग्रेजुएटेड भी होते, ये दुनिया के वन ऑफ द टॉप नॉच क्रिकेटर्स भी होते। मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें वो कभी पाथवेज, वो हमें फादर फिगर कभी मिला ही नहीं। सही बात, ठीक है ना, जो उनके साथ खेले वो बन गए, जो खेले वो बन गए, सही बात। और अभी भी उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया था उनसे,
बट हैविंग सेड दैट, तो जब वो पॉलिटिक्स में आए तो फिर उनसे अलग हो गया था। तो मुझे कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। सही बात है, ठीक है, और जितना पॉलिटिशियंस को भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, तो यार मैं किसी को बुरा भी नहीं कहता, मैं किसी को अपने से कम भी नहीं जानता, ना किसी को अपने से ऊपर जानता हूँ, लेकिन अपने से ऊपर सबके बेहतर जानता हूँ। लेकिन यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत पॉलिटिक्स, सही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। ठीक है ना, और मुझे दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ अब इंडिया पाकिस्तान का 50 साल मेरे गुजर गए हैं, लड़ाई झगड़े मुझे देखते दुख होता है मुझे, यार काश हम मिल बैठ के सही बात। एक दफ़ा काम करें। सो एनीवेज वो इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा, वो बहुत वक्त नजदीक। अभी हम हज पे गए ना, हमारी अम्मी की पूरी फैमिली इंडिया में रहती है, बहन भाई, उनके सारे भांजे, उन्होंने अपनी अम्मी का जनाजा भी नहीं देखा, अपने चचा का भी नहीं देखा, भाई का भी नहीं देखा, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती हैं छोड़कर आगे। तो हमने हज पे बड़ी दुआ की कि यार काश हम अपनी अम्मी को एक बार इंडिया ले जा सके, उनके घर वालों से मिला सकें। अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए शोएब भाई, वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम दिस। देखो, यू हैव टू कोएग्जिस्ट, बेसिकली you have to coexist, you have to live in a multipolar world में, बिल्कुल, हाँ, जहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको ड्राइव कराएगी। इकोनॉमिक्स के थ्रू आप अपने बॉर्डर को डिफाइन करेंगे दोबारा। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बात करता हूँ कि लोग समझते हैं, शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। यहाँ ग्लोबल स्टार है, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। सो आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। आप यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं। देखें, बॉर्डर रीडिफाइंस हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं दोबारा। पाकिस्तान इज़ अ सर्टन इट्स अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी राइट नाउ। पाकिस्तान को देखो, खुदा ने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी है। अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दे दी। आज देखें इस महीने में हम जहाँ जिस दिन आप शो कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोफाइल कहाँ चलेगी। हम इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हम विल मेक अ कम बैक विद ऑल द शॉर्टकमिंग्स, विल मेक इट अप टू दैट, इट विल टेक सम टाइम, बट विल मेक इट। आपकी जिंदगी से एक सबक सीखना होगा, विल, जो आपने कहा, स्किल नहीं, विल। वही कह रहा हूँ, विल। मोहम्मद अली से ही पूछना, वो स्किल से कभी नहीं जीता, विल से जीता। सही बात है। स्किल से तो जो फ्रेजर ने तो मार दिया था उसको, जॉर्ज फॉरमैन को उसने विल से मारा है। सही बात। याद रख, विल होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए। सही बात। हिम्मत करेगा तो अल्लाह नमाज की तौफीक देगा। सही बात। तौफीक तभी मिलती है जब तू हिम्मत करता है। और हिम्मत करने के लिए मैं बच्चों को अक्सर यही कहता हूँ यार, कि जहाँ से मैं उठ के आऊँ, हालांकि आज भी मेरी गांव में ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मेरा बाप मेरी माँ छोड़ के आ गए, इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को इस माहौल में नहीं पालना। आज भी कई हज़ार कनाल ज़मीनें पड़ी हुई हैं और लड़ाई झगड़े वैसे ही हैं आज तक। मैं कभी गांव वापस नहीं गया, ज़मीनों पे कभी नहीं गया, ना मुझे ज़मीनें चाहिए, ना मुझे वो कल्चर चाहिए, ना मुझे लड़ाई झगड़े चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए थी। बहुत अच्छी बात। मुझे अपना विजन ब्रॉड करना था, और मैंने कभी भी ताबिश अपने आप को ग्रोथ के लिए मना नहीं किया। तू मुझे सिखा देगा ब्रो, तो मैं तुझसे सीख लूँगा। बेशक तू मुझे बाहर खड़ा कर ले सिखाने के लिए 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे, मैं खड़ा रहूँगा। सही है। मुझे जो प्रॉब्लम हुआ अपने को स्टार के साथ, उनमें ग्रोथ का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो जहाँ से आए थे, अल्लाह ने स्किल सेट दिया था, हाँ स्किल सेट था, उससे आगे उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। You see, there are world to communicate, there are world to explore, there are other universe that you can। अब आपसे मैं कहूँगा कि मैं आपको फाइनली फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि आई एम इन वेरी हाई इन द टेक बिजनेस। अच्छा, टेक्नोलॉजी में मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और विच यू विल कम टू सी इट इन फ्यू मंथ्स टाइम। अरे ग्रेट। तो अब आप सोचें कि मैं क्रिकेटर हो के मैं क्या काम कर रहा हूँ, और वो भी शुक्र है आपने कपड़े की लाइन नहीं खोल ली, वरना तो ज्यादातर यही खुशबू क्रिकेट में कपड़ा। तो मैं वो ऐसा, मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं किया। सही किया। अब जब वसीम बकार के बारे में जब मैंने देखा कि यार ये दो इतने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हैं, तो मैं ऐसा कौन सा ब्रांड बनाऊं जो इनसे फर्क लगे। पता मैंने क्या सोचा कि यार मैं क्राउड को जीतता हूँ। दूसरा मैंने पता क्या सोचा कि जो आगे खड़ा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वो छोड़ने के लिए पता क्या कि ये सारी प्लानिंग थी, ये कोई ये तुम समझते हो ना, ये नेचुरल कि ये ऐसे बन गया, ये ऐसे नहीं बना, ये बनाना पड़ता है। सही बात है। मैंने अपने बाल बड़े किए, गला खोला, चेन डाली, बाल बड़े के दाढ़ी छोड़ी, और रनअप को जो 24 यार्ड था मैंने उसको 40 यार्ड किया। अच्छा, बाय डिजाइन था सब। बाय डिजाइन। मुझे पता मेरे घुटने भी खराब हो रहे हैं,
मैंने कहा यार कि जो 10 सेकंड का जो बॉल है ना, दैट हैज टू बी अ सिनेमा, वाह, शुड नॉट बी इवेंट। वो था भी। अच्छा, और दूसरा ये करना है कि जो भी आया ना, इसको मुंह, सर, पैर, हड्डी हड्डी तोड़ देनी है, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। अब जब वो 10 सेकंड का जब मैं भागना शुरू करता था ना, तो लाख का क्राउड मेरे साथ भागता था। सब भागते, शोर अब मच। टीवी भी भागता था मेरे साथ, हम भी भागते। अब अटेंशन भी ग्रैब कर ली। अब मैं बना टेयर अवे फास्ट बॉलर। हाँ हाँ अब मैं डराने वाला फास्ट बॉलर बन गया, हाँ, ऐसा। क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट तो बन नहीं सकता, हाँ, मेरे पास फिटनेस नहीं है, स्किलफुल मैं था नहीं, क्योंकि बकार भाई थे। अब मैंने अपना ब्रांड क्रिएट किया कि ही इज अ टेयर अवे फास्ट बॉलर, ये बदमाश है क्रिकेट का। हाँ। तो मैंने फिर मारना शुरू किया लोगों को। बट डोंट फॉरगेट, आई ऑल्सो स्टार्ट विनिंग द मैचेस फॉर पाकिस्तान। यही था, वरना फायदा नहीं मारना रहता। नहीं। ऐसा ही।